Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. तो देखिए आज का हमारा जो ज्योग्राफी थ्रू मैप की सीरीज़ है उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स के बारे में। स्ट्रेट्स होती क्या हैं और किन किन दो वाटर बॉडीज़ को वो कनेक्ट करती हैं और साथ के साथ जो है कौन से लैंड मासेस को वो अलग करती हैं, वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और चाहे वो स्टेट पीसीएस के हैं, यूपीएससी के हैं, या दूसरे जो ग्रुप डी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, या दूसरे जो भी एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में मेनली ऐसे क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछ लिए जाते हैं। और ये हमारा स्टैटिक पोर्शन भी है। इसमें जो है कुछ भी ऐसा स्टैटिक मतलब कुछ भी ऐसा चेंज नहीं आता है कि आप जो है जैसे करंट अफेयर में हमारे जो है डायनामिक चीज़ें होती हैं जो लगातार चेंज होती रहती है। तो अगर आप इनको एक बार याद कर लेते हैं तो ये जो है आपकी हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा ओवरऑल एक पिक्चर जो है वो आपको इस मैप के अंदर दिखाई गई है कि कहाँ पर कौन सी किस तरीके से जो है सी दिखाए गए हैं, उनके बीच में अलग अलग टाइप्स की जो स्ट्रेट्स हैं वो यहाँ पर हैं। इनको हम जो है थोड़ा डिटेल में और मैप को थोड़ा जूम करके हम देखने वाले हैं कि कौन सी स्ट्रेट जो हैं कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट होती क्या है। तो देखिए स्ट्रेट जो है एक नैरो वाटर चैनल होता है, मतलब एक नैरो चैनल होता है वाटर का। वो क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है दो लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ वाटर, टू लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ वाटर को क्या करता है, ये जोड़ता है। तो इसके साथ साथ देखिए ये जो वाटर चैनल है ये दो लैंड मास के बीच में पाया जाता है, और यानी दो लैंड मास को ये क्या करता है, अलग करता है। यानी वाटर बॉडीज़ को तो ये आपस में ज्वाइन करता है, और लैंड मासेस को क्या करता है, ये आपस में एक तरीके से उनको डिवाइड कर देता है। आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पिक्चर जो है यहाँ पर लगाई गई है, ये लैंड मास है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, बीच में से ये आप नैरो जो चैनल आप देख रहे हैं, जो वाटर का चैनल है, पानी का जो चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाती है स्ट्रेट। और यहाँ पर देखिए ये विशाल वाटर बॉडी है, इधर भी ये विशाल वाटर बॉडी है, और ये जो है बीच में जो चैनल है, वाटर का जो चैनल है, वो आपस में इन वाटर बॉडीज़ को जोड़ रहा है। तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रेट। और ऊपर की तरफ ये लैंडमास है, और इन दोनों लैंडमास को ये अलग करता है। दूसरी पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये लार्ज वाटर बॉडी है, इस तरफ भी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नैरो वाटर का चैनल है, और ये आपस में इन दोनों को जोड़ रहा है, और जो लार्ज लैंडमास है उनको आपस में क्या कर रहा है, इनको एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो ये जो है एक स्ट्रेट की डेफिनेशन है कि स्ट्रेट होती क्या है। स्ट्रेट को हिंदी में हम जलसंधि के नाम से जान सकते हैं, या जल संयोगी भी बोला जा सकता है, और इसके साथ साथ इसको जल डमरू भी कहा जाता है। जल डमरू क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है एक तरीके से डमरू के आकार की हो जाती है। आप देखिए इस तरीके से ये वाटर बॉडीज हैं, ये इस तरीके से डमरू के शेप में ये बन जाती हैं, तो इसलिए इसको जल डमरू भी कहा जाता है। तो देखिए बिल्कुल एक नैरो पासेस ऑफ वाटर का जो कनेक्ट करता है दो लार्ज वाटर बॉडी को। एक बोट जो है, एक जो नाव होती क्या कर सकती है, यहाँ पर वन रेसरवॉयर से, यानी एक जो लार्ज वाटर बॉडी है उस यहाँ से जो है इस तरफ जो है वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, यानी जा सकती है, क्रॉस कर सकती है, और ये जो शेप बन जाती है वो बिल्कुल डमरू के आकार की बन जाती है। इसलिए इसको जो है जल डमरू भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको स्ट्रेट के नाम से ही जाना जाता है। तो ये थी हमारी स्ट्रेट की डेफिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, अगर व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इसके थ्रू जो हैं वो ट्रेड करते हैं। तो देखिए बिल्कुल नैरो वाटर चैनल है ये, और ये इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी है, क्योंकि यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा शिप्स जो है वो मूवमेंट जो है वो करते हैं। तो देखिए ये कहाँ पर पाई जाती है, तो देखिए ये इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का द्वीप है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मलेशिया। इन दोनों के बीच में जो ये बिल्कुल नैरो वाटर की जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है हमारी मलक्का स्ट्रेट, यानी मलक्का जल संधि। अब देखिए ये कौन कौन से जो बड़ी वाटर बॉडी है उनको जोड़ती है। तो देखिए इस तरफ क्या है, अंडमान सी, और इस तरफ क्या है, साउथ चाइना सी। तो इन दोनों को ये आपस में जोड़ती है, इन दोनों को आपस में जोड़ती है, और ये कहलाती है हमारी मलक्का स्ट्रेट, यानी मलक्का जल संधि। आगे देखिए पाक स्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। पाक स्ट्रेट जो है ये
हमारी कंट्री के बिल्कुल नज़दीक पाई जाती है, तो इसको तो आपने बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो देखिए ये पाई जाती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, यानी ये जो हमारा कंट्री है इंडिया, ये इसका सदर्न पार्ट है केरला और तमिलनाडु वाला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका। इन दोनों के बीच में जो पतली सी जो नैरो वाटर चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि। अब ये किन वाटर बॉडी को जोड़ती है, तो देखिए ऊपर की तरफ है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल, और नीचे की तरफ है गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को ये क्या करती है, आपस में जोड़ती है। यहाँ पर जो है हमारे मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ठीक है, आगे देखिए सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट जो है ये हमारा कहाँ पे पाई जाती है, ये इंडोनेशिया के अंदर पाई जाती है, और इंडोनेशिया के जो दो द्वीप हैं, एक है सुमात्रा और दूसरा है जावा। तो देखिए जावा और सुमात्रा, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाई जाती है उसको सुंडा स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो सुंडा स्ट्रेट है वो कौन सी वाटर बॉडी को जोड़ती है, तो देखिए ऊपर की तरफ क्या है जावा सी, और नीचे की तरफ क्या है इंडियन ओशन, तो इन दोनों को ये आपस में जोड़ती है। तो दो द्वीप कौन से हैं, सुमात्रा और जावा को ये अलग करती है। आगे देखिए युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो देखिए ये मैक्सिको कहाँ पर है, ये है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यानी ऊपर की तरफ क्या है कनाडा और नीचे की तरफ यूएसए और फिर उसके नीचे मैक्सिको। तो यहाँ पर जो है ये जल संधि पाई जाती है। मैक्सिको को किससे अलग करती है, ये क्यूबा एक कैरेबियन आइलैंड है। क्यूबा जो है वो एक कैरेबियन आइलैंड है, तो आप देख सकते हैं ये मैक्सिको और ये क्यूबा, इन दोनों को ये इस तरीके से अलग करती है। और ये जोड़ती किसको है, एक तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ती है, साथ में किसके साथ जोड़ती है, ये कैरेबियन सी के साथ। तो ये कैरेबियन आइलैंड है, जितने भी यहाँ पर पाए जाते हैं वो सारे के सारे कैरेबियन आइलैंड है, तो इनके नाम से ये कैरेबियन सी इसका नाम पड़ा है, और ये इस तरीके से इनको जोड़ती है, ये कहलाती है युकाटन जल संधि। आगे देखिए मैसीना जल संधि ये कहाँ पर पाई जाती है, देखिए ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर, यानी भूमध्य सागर जो है, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है। यूरोप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है, और इस तरफ जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट भी यहाँ पर आता है। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये क्या पड़ता है, हमारा मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक द्वीप है सिसली, जो कि इटली के बिल्कुल नज़दीक है। तो सिसली जो द्वीप है उसको इटली से अलग करता है क्या, मैसीना स्ट्रेट यानी मैसीना जल संधि। तो इन दोनों को ये आपस में अलग करती है, ये कहलाती है मैसीना जल संधि। और यहाँ पर दो जो सी हैं उनको ये जोड़ती है, यहाँ पर टाइरेनियन सी है और यहाँ पर आयोनियन सी, यानी इन दोनों सी को आपस में ये जोड़ती है, टाइरेनियन सी और आयोनियन सी। दूसरी पिक्चर की सहायता से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है ये इटली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिसली है, और इन दोनों के बीच में ये आप देख सकते हैं मैसीना स्ट्रेट इसका नाम क्यों पड़ा है, यहाँ पर जो है एक छोटी सी जगह है जिसका नाम मैसीना है सिसली के अंदर ही, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइरेनियन सी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोनियन सी, इन दोनों को आपस में ये जोड़ती है, इसलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैसीना स्ट्रेट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सिसिलिया, ये सिसिली का है ये पार्ट, और ये जो है कैलिब्रा, ये जो है किसका पार्ट है, ये इटली का पार्ट है। इन दोनों के बीच में ये देखिए मैसीना एक छोटा सा जो आप इस तरीके से निकली हुई ये पेनिनसुला आप बोल सकते हैं इसको, तो इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, और ये वाली स्ट्रेट जो है वो मैसीना स्ट्रेट कहलाती है। आगे देखिए ओट्रेंटो जल संधि, ये भी बिल्कुल इटली के साथ में ही पड़ती है। तो आप देखिए ये यहाँ पर इटली है, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्बेनिया। इटली को एल्बेनिया से अलग करती है, ये है स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो है, जो किसको जोड़ती है, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एड्रियाटिक सी है, और नीचे आयोनियन सी, इन दोनों को ये आपस में जोड़ती है। और यहाँ पर हमने दिखा था, ये देखिए सिसली, ये हमारा सिसली था, ऊपर की तरफ इटली था, और यहाँ पर हमने मैसीना स्ट्रेट देखी थी, जो टाइरेनियन सी को आयोनियन सी के साथ जोड़ती है। आगे देखिए बब अल मंदाब जो जल संधि है ये कहाँ पर पड़ती है, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी ट्रेड वगैरह के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट आप इसको स्ट्रेट बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये रेड सी को, यानी जो लाल सागर है उसको जोड़ती है गल्फ ऑफ एडन के साथ, जो अदन की खाड़ी है उसके साथ इसको जोड़ती है। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे ऊपर की तरफ एक स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल से होकर यूरोप का मोस्टली जो ट्रेड है वो स्वेज कैनाल से होकर जाता है, और यहाँ से रेड सी से होकर जो बब अल मंदाब है वहाँ से होकर गल्फ ऑफ एडन को क्रॉस करते हुए इंडिया और दूसरे जो कंट्री है उनके साथ व्यापार जो है वो किया जाता है। तो देखिए कौन से दो लैंड मास हैं जो इनको ये अलग कर रही है, तो देखिए ये यमन है और साथ में जिबूती बिल्कुल एक छोटा सा अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये यमन जो है ये अरब की एक कंट्री है। तो इन दोनों को आपस में मतलब अलग करती है।
तो ये पूरा पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है स्वेज कैनाल है, यहाँ के थ्रू यहाँ पर ऊपर मेडिटेरियन सी है, यहाँ से होकर जो है पूरा का पूरा ट्रेड होता है। यहाँ पर रेड सी है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बब अल मंदाब है और ये गल्फ ऑफ एडन है और ये हमारा इंडिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है काफ़ी कंट्रीज़ के साथ यूरोप का ट्रेड होता है। आगे देखिए कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट जो है ये हमारी कहाँ पड़ती है, ये न्यूजीलैंड के अंदर, जो न्यूजीलैंड के जो दो द्वीप हैं, कौन सा, एक नदर्न आइलैंड और नीचे वाला है सदर्न आइलैंड, मतलब ऊपर का नॉर्थ आइलैंड और नीचे का जो साउथ आइलैंड है, इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों को जो अलग करती है वो क्या कहलाती है, कुक स्ट्रेट। क्या कहलाती है, वो कुक स्ट्रेट कहलाती है। आगे देखिए ये जोड़ती किसको है, ये जोड़ती है तस्मान सी, तस्मान सी है इस तरफ और इस तरफ है साउथ पैसिफिक ओशियन। तस्मान सी और साउथ पैसिफिक ओशियन को ये क्या करती है, जोड़ती है। आगे देखिए मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल का नाम किसके नाम पर रखा गया है, देखिए ये जो है अफ्रीकन कंट्री है मोजाम्बिक, ये अफ्रीकन कंट्री है मोजाम्बिक, इसके नाम पर इसका नाम जो है मोजाम्बिक चैनल रखा गया है। और इस तरफ क्या है, मेडागास्कर एक जो है द्वीप है, इन दोनों के बीच में जो ये चैनल पड़ता है इसको बोला जाता है मोजाम्बिक चैनल। और ये किसके अंदर है, ये जो है हिंद महासागर यानी जो हमारा इंडियन ओशन है उसके अंदर ये पड़ता है। आगे देखिए नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल जो है ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, ये हमारा इंग्लैंड वाला जो रीजन है, यूके वाला यानी यूनाइटेड किंगडम जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर पड़ता है। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को मिलाकर बनता है, तो इसके अंदर हम एक स्कॉटलैंड को भी काउंट करते हैं, इंग्लैंड को काउंट करते हैं, साथ के साथ जो नदर्न आइलैंड है उनको भी काउंट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है ये किस किस के बीच में पड़ता है, देखिए यहाँ पर नॉर्थ आयरलैंड है और साथ में इस तरफ जो है इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड और नॉर्थ आयरलैंड के बीच में जो है ये जो चैनल है, ये जो आपको वाटर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ चैनल। और ये किस किस को जोड़ता है, ऊपर की तरफ अटलांटिक ओशन है और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ आयरस सी। आयरस सी का नाम जो है आयरलैंड के नाम पर ही आयरस सी इसका नाम रखा गया है। तो इन दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। आगे देखिए टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया एक जो द्वीप है, इन दोनों के बीच में जो है ये आपको दिखाई दे रही है ये टॉरस स्ट्रेट, ये इनको अलग करती है, तो इसको बोलते हैं हम टॉरस स्ट्रेट। ये किस किस को जोड़ती है, तो देखिए इस तरफ जो है अराफारा सी है, अराफारा सी को किससे जोड़ती है, ये देखिए ये जो है पपुआ न्यू गिनिया की खाड़ी है, यानी बे ऑफ पपुआ। तो इन दोनों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, इसलिए इसको टॉरस स्ट्रेट नाम दिया गया है। आगे देखिए बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे की तरफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ये हमने यहाँ पर देखा था, वो कौन सी थी, वो हमारी टॉरस स्ट्रेट थी। टॉरस स्ट्रेट जो कि अराफारा सी को पपुआ न्यू गिनी की खाड़ी से जोड़ती थी। अब देखिए यहाँ पर जो है बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट जो है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया, एक छोटा सा आइलैंड है तस्मानिया यहाँ पर, इसके साथ जो है इससे अलग करती है और जोड़ती किसको है, इंडियन ओशन के साथ जोड़ती है तस्मान सी को। तस्मान सी का नाम भी जो है तस्मानिया आइलैंड के नाम पर जो है यहाँ पर रखा गया है। तो तस्मान सी को किसके साथ जोड़ती है, इंडियन ओशन के साथ जोड़ती है, इसको बोला जाता है बास स्ट्रेट। आगे देखिए बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेरिंग स्ट्रेट जो है वो किस किस के बीच में पाई जाती है, तो देखिए ये रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, बिल्कुल पूर्वी हिस्सा है, उसको किससे अलग करती है, अलास्का। अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में ये पाई जाती है, इन दोनों को अलग करती है ये, और कनेक्ट किसको करती है, जोड़ती किसको है, ऊपर की तरफ जो है चुस्की सी और नीचे की तरफ जो है बेरिंग सी। बेरिंग सी को चुस्की सी के साथ ये जोड़ती है, तो इसलिए इसका नाम जो है बेरिंग स्ट्रेट रखा गया है। आगे देखिए बोनीफेसियो। बोनीफेसियो जो है ये स्ट्रेट कहाँ पर पाई जाती है, तो देखिए ये जो है मेडिटेरेनियन सी के अंदर पाई जाती है। मेडिटेरेनियन सी के अंदर दो जो द्वीप हैं उन दोनों के बीच में ये पाई जाती है। तो देखिए ऊपर वाले द्वीप का नाम है कार्सिका और नीचे वाले द्वीप का नाम है सार्डिनिया। तो कार्सिका और सार्डिनिया इन दोनों के बीच में जो है ये जो बोनीफेसियो स्ट्रेट है वो पाई जाती है। तो इसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ऊपर की तरफ ये वाला द्वीप है, नीचे की तरफ ये है, और इनके बीच में जो स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो है। तो देखिए इटली और सिसिली के बीच में हमने देखा मेसिना स्ट्रेट हमने देखी थी, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो हमने देखी थी, अल्बानिया और इटली के बीच में स्ट्रेट ऑफ जो ओट्रेंटो है वो हमने देखा था। तो यहाँ पर देखिए कार्सिका और ये सार्डिनिया, जो कार्सिका है ये फ्रांस की टेरिटरी है और जो सार्डिनिया है ये इटली की टेरिटरी है। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाई जाती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। आगे देखिए बास्फोरस स्ट्रेट। बास्फोरस स्ट्रेट जो है ये टर्की के अंदर पाई जाती है। तो देखिए टर्की के अंदर जो ये वाला हिस्सा है, ये टर्की का ये हिस्सा यूरोप के अंदर आता है और ये वाला हिस्सा जो है वो एशिया के अंदर आता है। तो देखिए ये वाला जो बीच में आपको रीजन जो इसको अलग करता है,
टर्की को, जो एशिया वाला जो टर्की है उसको यूरोपियन जो टर्की है उससे अलग करता है, वो स्ट्रेट जो है हमारी क्या कहलाती है, बास्फोरस स्ट्रेट कहलाती है। और ये किसको कनेक्ट करती है, ये ब्लैक सी को किसके साथ, सी ऑफ मरमरा के साथ, यानी जो मरमरा सागर है उसको काला सागर से अलग करती है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बास्फोरस स्ट्रेट। एक और स्ट्रेट है यहीं पर टर्की के अंदर ही, जिसको नाम दिया गया है डरडेनलीज जो स्ट्रेट है वो भी टर्की के अंदर ही पड़ती है, लेकिन कौन से सी को कनेक्ट करती है ये ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ सी ऑफ मरमरा है, नीचे की तरफ एजियन सी है। ऊपर की तरफ सी ऑफ मरमरा, नीचे की तरफ एजियन सी। तो इसको देख सकते हैं, डरडेनलीज जो स्ट्रेट है वो मरमरा, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी, इन दोनों को कनेक्ट करती है और ये टर्की के अंदर ही है। आगे देखिए डेविस स्ट्रेट जो है ये हमारा कनाडा और जो ग्रीनलैंड है, एक महान जो आइलैंड है, विशाल आइलैंड है, उसके बीच में पाई जाती है। ये कनाडा का रीजन है और ये ग्रीनलैंड है, इन दोनों के बीच में ये डेविस स्ट्रेट जो है इसको अलग करती है। तो देखिए इनको कनेक्ट किसके साथ करती है, तो ऊपर की तरफ बैफिन बे है, जो बैफिन की खाड़ी है, और नीचे की तरफ जो अटलांटिक ओशन है उसके साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पर लेब्राडोर सी का भी नाम आ सकता है, अगर वो आता है तो आप उसके साथ भी इसका लिख सकते हैं, लेकिन अगर अटलांटिक ओशन दिया गया है तो आप अटलांटिक ओशन को ही करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये इसको अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ती है। आगे देखिए डोवर स्ट्रेट। एक डेविस स्ट्रेट और डोवर स्ट्रेट में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जो डेविस स्ट्रेट है वो हमारी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं डोवर स्ट्रेट के बारे में। तो डोवर स्ट्रेट जो है हमारी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके बीच में पाई जाती है। तो एक तो है इंग्लैंड और दूसरा है फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये स्ट्रेट पाई जाती है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो ये किस किस को जोड़ती है, तो देखिए एक है इंग्लिश चैनल और दूसरा है नॉर्थ सी। तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, इन दोनों को आपस में ये जोड़ती है। आगे देखिए फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा नाम से ही आपको क्लियर है कि फ्लोरिडा जो है जगह का नाम है, या सिटी का नाम है, स्टेट का नाम है, किसका, यूएसए का जो स्टेट है फ्लोरिडा, उसके साथ, ठीक है, वहां पर जो है जो स्टेट पाई जाती है उसको हम फ्लोरिडा स्टेट बोलते हैं। अब ये किस किस को अलग करती है, तो देखिए क्यूबा जो है कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन आइलैंड को क्यूबा जो आइलैंड है उसको फ्लोरिडा से अलग करती है। वो क्या कहलाती है, फ्लोरिडा स्ट्रेट कहलाती है। और ये कनेक्ट किसको करती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को किसके साथ, अटलांटिक ओशन के साथ। तो इनको आपस में क्या करती है, ये कनेक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पर हमने यूकाटन जल संधि देखा था, यूकाटन जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी के साथ जोड़ रही थी, क्यूबा को मैक्सिको से अलग कर रही थी, वो यूकाटन जल संधि थी। और ये कौन सी है, फ्लोरिडा जल संधि। आगे देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज स्ट्रेट यानी हार्मोज जल संधि जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ईरान की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। तो ये यहाँ पर कहाँ किस किस के बीच में पाई जाती है, ईरान और ओमान के बीच में, ओमान। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये कंट्री जो है यूएई है, यूएई। और आप सोच सकते हैं कि ये शायद यूएई और ईरान के बीच में है, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ओमान का पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ये ओमान का पार्ट है। तो इसलिए जो है ये स्ट्रेट जो है वो किस किस के बीच में, ईरान और ओमान के बीच में है, ये आपने ध्यान रखनी है। ये बिल्कुल अरब कंट्री जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, तो ये जो है पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ वाला रीजन है। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी, ओमान और ईरान के बीच में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं किस किस को ये कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा पर्शियन गल्फ यानी जो फारस की खाड़ी है उसको किसके साथ, गल्फ ऑफ ओमान के साथ, ओमान की जो खाड़ी है उसके साथ ये जो आपस में इनको कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हडसन की खाड़ी ये हमारे कनाडा के अंदर मिलती है। तो देखिए हडसन, ये आप देख सकते हैं हडसन स्ट्रेट, ये किस किस को जोड़ती है, यहाँ पर जो है हडसन बे है यानी हडसन की खाड़ी है, और नीचे की तरफ जो है ये अटलांटिक ओशन है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ती है अटलांटिक ओशन के साथ। ये जो है यहाँ पर ओमान की खाड़ी, ये गलत लिखा हुआ है। ओमान की खाड़ी तो हमारी अरेबियन जो अरब रीजन है उसके अंदर पड़ती है, ये कनाडा वाला रीजन है। यहाँ पर जो है आपने इसको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन। तो इसको कनेक्ट करती है आपस में ये, ठीक है। उसके बाद देखिए जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है क्वेश्चन में आ जाती है। तो देखिए जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या करती है, ये जो मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है उसको जोड़ती है किसके साथ, अटलांटिक ओशन के साथ, इसको आपस में ये जोड़ती है। तो देखिए जिब्राल्टर जो है यहाँ पर स्पेन के साथ लगता हुआ एक छोटा सा पेनिनसुला है, ये यूके की टेरिटरी
के रूप में जाना जाता है। मतलब यूके का इसके ऊपर, यूके मतलब आप इंग्लैंड बोल सकते हैं, उनका इसके ऊपर आधिपत्य था, तो ये उसकी टेरिटरी के अंडर आता है। और ये किस किस के बीच में है, तो देखिए ये स्पेन, ऊपर की तरफ जो स्पेन है वो यूरोप के अंडर आता है, और नीचे मोरक्को जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में ये जो जल संधि है वो पाई जाती है। आगे देखिए मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि देखिए ये जो जल संधि है वो कहाँ पर पाई जाती है, जो हमारा साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है वहाँ पर चाइल नामक जो कंट्री है वहाँ पर ये जो जल संधि है वो पाई जाती है। चाइल या चिले आप इसको बोल सकते हैं, चिली बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड है, इस तरीके से ये नीचे वाला रीजन जो है ऐसे कटा फटा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये जो जल संधि है यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा चैनल आपको, नैरो सा चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाती है हमारी स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। और ये क्या करती है, ये पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ती है। पैसिफिक ओशन को किसके साथ जोड़ती है, ये अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ती है। उसके बाद देखिए मकासर जल संधि। मकासर स्ट्रेट जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो मकासर स्ट्रेट जो है ये इंडोनेशिया रीजन के अंदर पाई जाती है। इंडोनेशिया के जो 2 द्वीप हैं, कौन से, बोर्नियो एंड सुलावेसी। बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में ये जो आपको जल संधि दिखाई दे रही है ये मकासर जल संधि है। और ये कौन कौन से जो द्वीप हैं या कौन कौन से जो सी हैं उनको जोड़ती है, तो देखिए ये जो है जावा सी और ऊपर है सेलेबस सी, जावा सी और सेलेबस सी। तो देखिए इससे पहले भी हमने एक स्ट्रेट देखी थी जो कि सुंडा स्ट्रेट थी, यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है और ये जावा द्वीप है, इन दोनों के बीच में थी। और हमने देखा कि ये जो है यहाँ पर इस तरीके से सुंडा सी को जावा की सी के साथ ये जोड़ रही थी, तो वो सुंडा स्ट्रेट थी। और ये देखिए मकासर स्ट्रेट ये सेलेबस सी को किसके साथ जोड़ रही है, जावा सी के साथ। और यहाँ पर द्वीप कौन कौन से हैं, बोर्नियो एंड सुलावेसी। आगे देखिए सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि ये जापान के अंदर जो उसके 2 द्वीप हैं, ऊपर वाले नॉर्थ के जो 2 द्वीप हैं उनके बीच में ये जल संधि पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ इसका द्वीप है होकाइडो और नीचे की तरफ है होन्शु। इन दोनों के बीच में जो जल संधि पाई जाती है उसको सुगारू जो है स्ट्रेट बोला जाता है। और ये किसको जोड़ती है, सी ऑफ जापान को किसके साथ जोड़ती है, जो पैसिफिक ओशन है उसके साथ जोड़ती है। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जापान है, जो येलो कलर में आपको ये जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं वो जापान के द्वीप हैं। तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो द्वीप है उसको होकाइडो नाम दिया गया है, और ये जो नीचे की तरफ है इसको नाम दिया गया है होन्शु। उसके बाद 3rd नंबर पे शिकोकू एंड क्यूशु। ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में आ सकता है कि आप नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो है जापान के द्वीप के नाम जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ऊपर होकाइडो, 2nd नंबर पे हमारा होन्शु, नीचे की तरफ शिकोकू एंड क्यूशु। तो इन दोनों के बीच में जो ये स्ट्रेट पाई जाती है होकाइडो और होन्शु के बीच में, इसको हम बोलते हैं सुगारू स्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं हम, सुगारू स्ट्रेट। तो देखिए सी ऑफ जापान को किसके साथ जोड़ती है, ये पैसिफिक ओशन है, इस तरफ पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ती है। आगे देखिए तातार स्ट्रेट। तातार जो जल संधि है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो देखिए ये रशिया का जो पूर्वी ईस्ट वाला जो रीजन है, ईस्टर्न बिल्कुल ईस्ट वाला रीजन है, उसके पास में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम दिया गया है सखालिन द्वीप। इन दोनों के बीच में जो ये नैरो सा चैनल आपको दिखाई दे रहा है ये जो है तातार स्ट्रेट है, इसको नाम दिया गया है तातार स्ट्रेट। और ये क्या करती है, ये जो है सी ऑफ अकोस्टक को किसके साथ जोड़ती है, सी ऑफ जापान के साथ जोड़ती है। सी ऑफ अकोस्टक को सी ऑफ जापान के साथ जोड़ती है। आगे देखिए फोवेक्स जल संधि। फोवेक्स जल संधि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो देखिए ये न्यूजीलैंड के नीचे का जो द्वीप है, यानी हमने देखा कि न्यूजीलैंड का ऊपर वाले द्वीप को हम नॉर्थ आइलैंड बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ आइलैंड बोलते हैं। इसके नीचे एक और द्वीप है जिसको स्टेवर्ट आइलैंड बोला जाता है। ये देखिए ये स्टेवर्ट आइलैंड, ये साउथ पार्ट है, इसका दक्षिण वाला हिस्सा है न्यूजीलैंड का, ये उत्तरी वाला हिस्सा है, और नीचे की तरफ एक स्टेवर्ट आइलैंड दिया गया है। इन दोनों के बीच में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं फोवेक्स स्ट्रेट। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये जो प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा है, उसके अंदर पाई जाती है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पहले हमने जो दूसरी स्टेट देखी थी वो हमारी कुक स्टेट देखी थी, ऊपर की तरफ जो नॉर्थ और साउथ, ये साउथ वाला रीजन था, ये नॉर्थ वाला रीजन था, दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाई जाती है उसको कुक स्ट्रेट बोला जाता था। और नीचे की तरफ जो ये स्टेवर्ट आइलैंड है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाई जाती है उसको फोवेक्स स्ट्रेट का नाम दिया गया है। और ये किसके अंदर पड़ती है, पैसिफिक ओशन का जो सदर्न रीजन है, साउथ वाला रीजन है, वहां पर पड़ती है। उसके बाद देखिए फार्मोसा जो जल संधि है उसको ताइवान जल संधि का भी नाम दिया जाता है, यानी ताइवान स्ट्रेट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो नाम से आपको क्लियर है कि जहां पर ताइवान जो कंट्री है वो पाई जाती है, वहीं पर ये जो है आपको फार्मोसा स्ट्रेट या ताइवान जल संधि मिलेगी। तो देखिए ये जो है चाइना के पास, तो देखिए चाइना और ताइवान
इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाई जाती है उसको ताइवान या फार्मोसा स्ट्रेट बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस किस को कनेक्ट करती है। ऊपर की तरफ है ईस्ट चाइना सी और नीचे की तरफ है साउथ चाइना सी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। इसको बोला जाता है फार्मोसा जल संधि। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। लगभग सारी की सारी मेन इंपॉर्टेंट और जितनी भी बिल्कुल छोटी छोटी जल संधियाँ जो हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.